बैंक के वॉलेट का वजन तकरीबन 20 टन था और उसकी दीवारें मजबूत लोहे से बनी हुई थी। उसकी मजबूती पर बनाने वालों को इतना यकीन था कि उन्होंने सिक्योरिटी अलार्म तक लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि इसे नाकाबिले तस्खीर वॉलेट कहा जाता था। मगर ये भरम उस वक्त टूट गया जब कुछ चालाक मुजरिमों ने एक शानदार मास्टर प्लान तैयार किया। पूरे 27 घंटों तक वो सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर वॉलेट के अंदर छुपे रहे, लेकिन ये मास्टर प्लान था क्या और उसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक डकैती क्यों समझा जाता है? 19 जुलाई 1976 उस रोज सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था और बैंक का अमला फ्रांस के शहर नीस में वाक़ सोसाइटी जनरल बैंक पहुंचना शुरू हो गया था। ये दुनिया के सबसे महफूज बैंकों में शुमार होता था और उसका वॉलेट अपनी मजबूती के लिए मशहूर था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था जब बैंक के स्टाफ ने रूटीन के मुताबिक वॉलेट खोलने की कोशिश की। एक भारी भरकम दरवाज़ा था जिस पर एक इंतहाई पेचीदा और मजबूत ताला लगा था, मगर इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भी दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। ये बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि इस दरवाजे को पहले भी कई बार ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा था। चूँकि इसका वज़न तकरीबन 20 टन था, ये अक्सर औकात फंस जाता था और स्टाफ यही समझ रहा था कि शायद आज भी वही मसला दरपेश है। लिहाजा बैंक के अमले ने फौरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से राब्ता किया। आधे घंटे बाद कंपनी के माहिरीन बैंक पहुंचे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर हैरान कुन बात ये थी कि इस बार एक्सपर्ट भी दरवाज़ा नहीं खोल सके। उन्होंने कई बार कोशिश की मगर ये दरवाज़ा किसी भी सूरत खोलने को तैयार नहीं था। अब मामला संगीन होता जा रहा था क्योंकि लोग बैंक लाइन में इंतज़ार कर रहे थे और ये मामला बैंक की साख के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। आखिरकार फैसला किया गया कि वॉलेट की दीवार में ड्रिल करके सुराख किया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। लेकिन जब सुराख मुकम्मल हुआ और अंदर झांका गया तो जो मंजर सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। वॉलेट के दरवाजे को अंदर वेल्ड करके बंद कर दिया था। यहाँ ना तो कोई रोशनदान था और ना कोई खिड़की थी। वो सब इतना जान गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वॉलेट की दीवारों को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये दीवारें काफी मजबूत थी क्योंकि इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख कर दिया गया कि एक इंसान अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। कुछ लॉकर्स टूटी हुए थे, कुछ खुले पड़े थे और सबसे चौंका देने वाली बात तो दीवार पर लिखी हुई तहरीर थी, बगैर हथियारों के, बगैर नफरत के और बगैर किसी तशद्दुद के। ये डकैती किसी आम गिरोह का काम नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक मास्टरमाइंड के जहन की पैदावार थी। अब तक पुलिस भी मौका पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने फौरन वॉलेट का तफसीली जायजा लेना शुरू किया और जल्द ही एक हैरान कुन दरियाफ्त हुई। वॉलेट के फर्श के नीचे एक सुरंग निकली थी जो सीधा शहर के सबसे बड़ी जेर जमीन सीवरेज लाइन में जा रही थी, बल्कि इसमें बिजली की फराहमी, वेंटिलेशन सिस्टम और जदीद औजार भी मौजूद थे। ये एक आम डकैती नहीं थी बल्कि ये एक माहिराना मंसूबा था। लेकिन डाकू कहाँ गए? डाकू तकरीबन 900 करोड़ रुपए मलियत का खजाना लूटकर बगैर किसी सुराख के गायब हो चुके थे। पुलिस ने महीनों तक तहकीकात की, लेकिन कहीं से भी डाकू का कोई पता न चला। यहाँ तक कि 3 महीने बाद पुलिस को कामयाबी मिली। ये अक्टूबर 1976 का दिन था। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी किसी तफ्तीश की बुनियाद पर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पुलिस के हवाले किया था। यह डाकुओं के गिरोह का एक छोटा मोटा कारकुन था, लेकिन जब पुलिस ने उसे दबाव में लिया तो वो आखिर टूट गया और पूरे गैंग का नाम बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने बताया कि उस डकैती का मास्टरमाइंड कोई पेशावर मुजरिम नहीं बल्कि एक आम सा फोटोग्राफर है। उसका नाम एल्बर्ट अस्पगारी था। एल्बर्ट अस्पगारी एक आम सा फोटोग्राफर, सादा लिबास, सादा जिंदगी, शहर के मज़ाफ़ात में एक आम से घर में रहने वाला शख्स था। लेकिन पुलिस के लिए यह कोई आम शख्स नहीं था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने फौरी तौर पर अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। एल्बर्ट ने बताया कि उसने इसी बैंक के लॉकर को किराए पर लिया था और जब भी वो वहाँ जाता वो वॉलेट का जायजा लेता और तस्वीर खींचता। उसने एक दिन अपने लॉकर में एक अलार्म घड़ी छुपा दी और रात के वक्त उसका टाइम सेट कर दिया। जब अलार्म बजा और बैंक में कोई अलर्ट न हुआ तो एल्बर्ट ने तस्दीक कर ली कि यहाँ कोई हिफाजती निज़ाम मौजूद नहीं था। फिर एल्बर्ट ने शहर के सरकारी दफ्तर से नक्शा निकलवाया और सीवरेज लाइन का रास्ता तलाश कर लिया।
اس نے حساب لگایا کہ اگر 26 فیٹ کی سرنگ کھودی جائے تو وہ سیدھا بینک کے والیٹ میں داخل ہو سکتا تھا۔ یہ کام دن میں کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا البرٹ نے رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 مہینے تک سرنگ کھودی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر 18 جولائی کی رات وہ بینک میں داخل ہوئے اور اگلے 27 گھنٹے سکون سے وہاں گزارے۔ عدالت میں مقدمہ چلا، البرٹ نے اعتراف بھی کر دیا، لیکن جج کو چرائے گئے رقم کی جگہ بتانے کا بہانہ بنایا۔ اس نے ایک نقشے پر خفیہ کوڈ کی صورت میں لکھا تھا۔ جیسے ہی جج نقشے کو دیکھنے میں مصروف ہوا، البرٹ نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ نیچے گاڑی کی چھت پر گرا، تیزی سے اٹھا اور ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر غائب ہو گیا۔ کئی سال بعد اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں اس کا انٹرویو نشر ہوا، جہاں البرٹ نے پولیس کو چڑھاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ صرف میرے خزانے کی تلاش کا شوق تھا۔ اس کے بعد البرٹ کہا غائب ہو گیا، یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔